हेलो एंड वेलकम टू डे 9 ऑफ माई स्क्वेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो आज हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले का नाम है द रिपोर्ट, जो जॉइन हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है उसका नाम द स्कोर है, उसको हम आगे देखेंगे। तो पहले जो हमारा द रिपोर्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके, तो आपको दिए गए हैं दो टेबल्स, ठीक है, स्टूडेंट एंड ग्रेड्स। अब जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें आपको मिलता है आईडी, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। जो ग्रेड का टेबल है उसमें मिलता है कि ये जो ग्रेड है, ग्रेड 1 मिल रहा है, तो उसका मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम 0 मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम 9 मार्क्स होना चाहिए। और वैसे ही 10 है तो मिनिमम 90 आना चाहिए और मैक्सिमम 100 रहेगा। ओके, अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, मैं बहुत बेसिकली समराइज कर देता हूँ क्या है। तो एक बंदी केटी, उसने ईव को टास्क दिया है कि तू मुझे रिपोर्ट लेके आ। उसमें क्या करना, अगर मार्क्स 8 के नीचे आया है तो मुझे उसके नाम नहीं देखने, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं चाहिए अगर 8 के नीचे उसके मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। और उसने कुछ ऑर्डरिंग बताई कि कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है। इफ देर इज मोर देन वन स्टूडेंट विद सेम ग्रेड 8 to 10, असाइन देम, ऑर्डर दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय नेम अल्फ़ाबेटिकली। अगर सेम ग्रेड आ रहा है स्टूडेंट का तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करो उनके नाम के बेस पे। ओके, ये हो गया एक सॉर्टिंग का जो हमको करना है। अगर उसमें भी मार्क सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो उन सॉरी नेम सेम बैठ रहा है, उसमें भी आपको सॉर्टिंग करनी है कि मार्क्स से बेस में आप सॉर्टिंग करो उसके अंदर, ठीक है। तो दो सॉर्टिंग करनी है अपने को। पहला करना है आपको उसके ग्रेड के बेस पे, दूसरा करना है उसके मार्क्स के बेस पे, और इसमें भी नेम भी खेलना है अपने को। ओके, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे। अभी हमें मार्क्स दिया, हमें ग्रेड पता नहीं क्या मिला है इसको, बंदे को या बंदी को, तो हम उसका पहले ग्रेड निकालेंगे, ठीक है। तो करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, उसको करेंगे हम इनर जॉइन, ठीक है। क्योंकि हर एक मार्क मार्क का स्टूडेंट सॉरी मार्क्स का ग्रेड रहेगा ही रहेगा, तो आप लेफ्ट मार लो या इनर मार लो, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। लेफ्ट जॉइन ग्रेड्स एज जी ऑन जी डॉट ग्रेड, ठीक है, जी डॉट ग्रेड, ये ग्रेड, ठीक है। बिटवीन होना चाहिए किसके, सॉरी माय माय बैड, एस डॉट मार्क्स, बिटवीन बिटवीन जी डॉट मिन मार्क एंड जी डॉट मैक्स मार्क्स, ठीक है। अभी ये आपको ग्रेड लेके आ जाएगा इसका, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का नाम लेते हैं यहाँ से, एस डॉट स्टूडेंट, एंड उसका ग्रेड ले लेते हैं जी डॉट ग्रेड, जस्ट टू सी कि हमको क्या डेटा आ रहा है। ओके, एंड हम आगे भी मूव करते थे। ओके, मारिया को ग्रेड 3 मिला है, अमेंडा को 4 मिला है, ठीक है। चलो इतना पार्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट नाम नहीं चाहिए अगर उसका ग्रेड 8 के नीचे है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे व्हेन, ठीक है। व्हेन नहीं, व्हेन से पहले केस लिखना पड़ेगा आपको। व्हेन केस, जो हमारा जी डॉट ग्रेड है, ठीक है, जो ग्रेड है हमारा, अगर वो 8 से नीचे आता है देन बोलो नल, ठीक है। उसका नाम नहीं दिखाएंगे हम। एल्स एस डॉट नेम, नेम दिखा दो आप, ठीक है। इसको करेंगे हम एंड और बोलेंगे हैज़ नेम, ठीक है। हमारा नेम वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका है। चलो इसको रन करके देखते हैं। ओके, देखो अगर देखो 3 आया या 7 आया, उसका नाम नहीं दिखा रहे हम। बढ़िया, आगे मूव करते हैं इसको। चलो ये वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। अब इसमें एक और मार्क्स भी ले लेते हैं, मार्क्स भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर उन लोग ने दिखाया आउटपुट टेबल में, उनको चाहिए यहाँ पर नाम, ग्रेड और मार्क्स क्या आया है उसको, तो हमें मार्क्स भी चाहिए यहाँ पर, मार्क्स एस डॉट मार्क्स। ओके, तो चलो इतना पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया। बढ़िया, अब हमें सिर्फ ऑर्डरिंग के साथ खेलना है। ओके, तो उन्होंने ऑर्डर क्या बोला है, इसको हटाते हैं यहाँ से और लिखते हैं ऑर्डर बाय, पहले करना है ग्रेड के बेस पे, ठीक है, जो इसने यहाँ पर कहा। कहाँ ये, हाँ डिसेंडिंग, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए ग्रेड के बेस पे, ठीक है। तो पहले वो लगा देते हैं, तो जी डॉट ग्रेड हो जाएगा हमारा, और इसको हमने डिसेंडिंग करना है। उसके बाद हमारे नेम से करना है हमको सॉर्टिंग, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं कोड को हमारे। ओके, चलो हम शायद से ना एक पार्ट भूल गए कि अगर
यूज दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय मार्क्स। नेम भी सेम आ रहा है तो बाद में हमको करना है एस डॉट मार्क्स के बेस पे सॉर्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर असेंडिंग लिखा हुआ है तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। कूल, चलो रन करके देखते हैं। चलो, हो गया पास टेस्ट केस हमारा। कूल, तो ये वाली हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अगर आपको जॉइंस आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने जॉइन सीखे तो क्या बात है, आपने नया चीज़ सीखी और उसके लिए आप शाबाशी दो अपने आप को। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ओके ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं जिसका नाम है टॉप कॉम्पिटिटर। टॉप कॉम्पिटिटर में ना हमको जॉइन मारने हैं, वो भी दिल खोल के जॉइन मारना है क्योंकि हमको दिए गए हैं 4 टेबल्स। तो चलो मैं पहले आपको टेबल्स बताता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम सेट बताता हूँ क्या है। तो पहला है हैकर का टेबल जिसके अंदर हैकर का आईडी है, सेकंड उसका हैकर का नेम है। ओके, देन डिफिकल्टी टेबल है। अब हैकर भाई ने ना यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हमको वही निकालना है कि हैकर भाई ने कहाँ कहाँ मैक्स डॉट मारा है और रिजल्ट निकालना है उसके बेस पे। तो डिफ़िकल्टी है, अब ये चैलेंज की डिफ़िकल्टी लेवल है और उसका स्कोर है हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, अब ये रिलेवेंट कैसे मैं बताता हूँ। अब ना चैलेंजेस होते हैं, अब चैलेंजेस में ना चैलेंज का आईडी हैकर आईडी डिफ़िकल्टी लेवल है। अब ना उसने मैक्स आउट किस चैलेंज में क्या हमको जानना है, पर यहाँ पर दिया गया सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल, तो हमको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा ये डिफ़िकल्टी लेवल से टू गेट द हाईएस्ट स्कोर। समझे। फिर भाई हैकर भाई के सबमिशंस आते हैं। सबमिशन आईडी है, हैकर आईडी है, चैलेंज आईडी है, स्कोर है। अब ये जो स्कोर है सबमिशन में वो हैकर भाई का है हमारे, और जो यहाँ पर है इसमें जो बनेगा वो चैलेंज का हाई स्कोर रहेगा। ओके, तो अब जब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई हमको क्या करना है, आपको ना हैकर भाई लेके आने हैं हमारे जिसने चैलेंज में मैक्स आउट किया है। ओके, अब उसने एक चैलेंज में मैक्स आउट नहीं किया होगा, मल्टीपल में किया रहेगा, तो भाई वो लेके आओ जिसने मल्टीपल में किया है, एक से ज़्यादा में किया है। और एक से ज़्यादा में किया है ना, तो उसको सॉर्ट करो उसी के बेस पे कि किसने सबसे ज़्यादा मैक्स आउट चैलेंजेस किए हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। मैं आप पढ़ लेना इस चैलेंज को अपने लीजर पे आराम से। ओके, मैं आई डेटा सेट दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये हमारे हैकर बाई का आईडी, ये उसका नाम। ओके, ये डिफ़िकल्टी का लेवल, उसका स्कोर, चैलेंज टेबल, चैलेंज आईडी, हैकर आईडी एंड डिफ़िकल्टी। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा मैक्स। मैक्स क्या है चैलेंज का स्कोर। एंड फिर है हमारा सबमिशन टेबल जिसके अंदर सारे सबमिशन दिए गए हैं एंड स्कोर दिया रहेगा हमारे हैकर बाई को कितना निकाला। चलो, और हमें ऐसा आउटपुट देना है, हैकर बाई का आईडी और नाम। चलो स्टार्ट करते हैं लिखने से। पहले हम ना हैकर भाई के टेबल से उस हैकर भाई का हमारा हैकर आईडी और हैकर भाई का नेम ले लेते हैं। आईडी एंड एच डॉट नेम फ्रॉम हैकर्स। अभी हैकर भाई का जो टेबल का नाम है वो है हैकर्स, एज एच लिखते हैं इसको। चलो, अब ना इसके बाद ना फटफट एक ज्वाइन मार लेते हैं हम। ज्वाइन मारेंगे, ज्वाइन किस पे मारेंगे पर अगला टेबल सबमिशन लेते हैं क्योंकि इसमें से हमको मिल जाएगा चैलेंज आईडी। चलो, हैकर आईडी से हमको सबमिशन आईडी तो मिलेगा, बट सॉरी सबमिशन टेबल पे आप ज्वाइन करोगे ना हैकर आईडी से करोगे, फिर वहाँ से आप चैलेंज आईडी निकालोगे और यहाँ से मैच करोगे चैलेंजेस में। ओके, और फिर यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल लोगे और यहाँ मैच करोगे टू गेट द हाईएस्ट स्कोर, और फिर ये मैच करोगे, ये हाईएस्ट स्कोर हमारा स्कोर सेम है तो निकालो इसको बाजू में। समझे, नहीं समझे तो लिख के समझाते हैं कैसे होएगा ये। चलो, सबमिशन लिया, ज्वाइन सबमिशन एज एस करेंगे ऑन बेस्ड ऑफ हैकर भाई का जो आईडी है वो हमारे सबमिशन आईडी से मैच होना चाहिए। चलो, ये हो जाएगा, फिर हम करेंगे ज्वाइन। अब ज्वाइन किस पे करेंगे, चैलेंजेस पे, और चैलेंजेस का जो आईडी है वो मैच होना चाहिए हमारे सबमिशन के आईडी से। एस डॉट चैलेंज आईडी इक्वल टू सी डॉट चैलेंज आईडी। थोड़ा सा स्पेस रखते हैं क्योंकि क्लस्टरफोबिक नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, अब चैलेंजेस तो ले लिया पर चैलेंज का मैक्स स्कोर नहीं मिला है हमको भी, तो उसके लिए मैक्स स्कोर निकालेंगे ऐसे। ज्वाइन करेंगे हम उसको डिफ़िकल्टी के साथ एस डी वेयर सी चैलेंज का डिफ़िकल्टी लेवल इज इक्वल टू डी का डिफ़िकल्टी लेवल। कूल, चलो, तो हमने सारे ज्वाइन मार लिए भाई, 3 ज्वाइन मारे, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे वेयर। अब हमें चाहिए हैकर भाई ने मैक्स आउट किया होना चाहिए, तो जो हैकर भाई का स्कोर है वो उस चैलेंज का मैक्स स्कोर होना चाहिए। वेयर हमारा जो हैकर स्कोर है, सॉरी हैकर स्कोर नहीं है हमारे पास डायरेक्टली, हमारे पास है सबमिशन स्कोर, एस डॉट स्कोर इक्वल्स टू हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा डिफ़िकल्टी का स्कोर था, डी डॉट स्कोर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया ही शी मैक्स्ड
मैक्स्ड इन चैलेंजेस। ठीक है, यह पार्ट हमारा ले लिया हमने, मैक्स किया उसने। चलो अब अगला हम क्या करेंगे, हम ना ग्रुप कर लेंगे क्योंकि उसने मल्टीपल भी किए हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्रुप बाय कर लेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए ना, मैं काउंट निकालना है किसने उसने मैक्स किया है। तो ग्रुप बाय करेंगे हम हैकर बाय के आईडी से। ठीक है, अब जब उसने सबमिशन में हमने ज्वाइन किया ना तो टेबल ऐसे और खुल गया, लाइक उसने 4 सबमिशन मारे ना तो 4 रो बन गए उसके। ठीक है, पर हमको 4 रो नहीं चाहिए, हमको क्लब कर देना है, उसको ग्रुप करना है हैकर आईडी से। अब एक ग्रुपिंग कर लेंगे, बट हम यहाँ पर ना एक और लगाएंगे हैविंग। अब हमको क्या चाहिए, उसने ना चैलेंज में मैक्स आउट तो किया है, पर एक वाले मैक्स आउट से काम नहीं चलेगा, हमको एक से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, काउंट करेंगे, इसलिए हम काउंट क्या करेंगे, हम चैलेंजेस का आईडी काउंट करेंगे, सी डॉट चैलेंज काउंट, और वो होना चाहिए एक से ज़्यादा। ठीक है, पहले हमने ग्रुप बाय इसलिए लगाया क्योंकि ग्रुप बाय करने के बाद आप हैविंग लगा सकते हो। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली हमको ऑर्डर बाय डालना है, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय कैसे होना चाहिए, काउंट के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग, मतलब बड़ा है तो ऊपर आना चाहिए, लाइक 10 मिला है, 10 जिसका है तो पहले 10 वाला आएगा, फिर 9 वाला, फिर 8 वाला आएगा। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, क्योंकि 10 ऊपर चाहिए हमको। और फिर अगर यहाँ पर उसने लिखा है कि इफ़ मोर देन वन हैकर रिसीव फुल मार्क इन सेम नंबर ऑफ चैलेंज देन सॉर्ट देम बाय देयर असेंडिंग आईडी। अब ये चैलेंजेस का काउंट ले लिया कि उसने किसमें मैक्स आउट किया है। अगर मैच हो गया उनका तो हैकर आईडी के बेस में सॉर्टिंग करो भाई, और ये होना चाहिए असेंडिंग, तो इसलिए हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम एक बार कोड व्यू कर लेते हैं, सब सही लग रहा है। हाँ, यहाँ पर कॉमा नहीं है, कूल, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। चलो सबमिट कर देते हैं हमारे कोड को। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि इसमें जॉइन मल्टीपल जॉइंस है ना, तो ये टाइम लेता है सबमिशन होने के लिए। सो प्लीज़ वेट थोड़ा सा। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व दिस चैलेंज। ओके, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड्स? यस, तो जाओ फटाफट ये टॉप कॉम्पिटिटर और जो रिपोर्ट का प्रॉब्लम था सॉल्व करो, बताओ क्या नया सीखने मिला, मज़ा आया कि नहीं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है माई के रिगार्डिंग, सो डू रीच मी आउट बाय कमेंट और माई सोशल मीडिया हैंडल। और कुछ भी अच्छा लगे तो बताओ कमेंट्स में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा, बाय बाय।